Hello students, how are you? I hope you are good and healthy. So students, today I am continuing my previous topic, that is calculation of new profit sharing ratio. स्टूडेंट देखिए, पिछली बार हमने एक जो डिस्कस किया था वो किया था, जो टॉपिक था वो था व्हेन न्यू पार्टनर एक्वायर्ड हिज शेयर इन अ पर्टिकुलर फ्रैक्शन फ्रॉम ओल्ड पार्टनर. यही टॉपिक था, बट क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस था कि उसपे क्लियरली जो नए पार्टनर का जो शेयर था वो निकला हुआ क्वेश्चन में दे रखा था. तो इसी तरीके से इसी टॉपिक में एक और क्वेश्चन भी बन सकता है. दैट इज टुडे आई एम डिस्कसिंग दैट इज क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ एनसीईआरटी. तो शुरू करते हैं. केस वही है जब नया पार्टनर अपना शेयर एक्वायर करता है फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर इन अ फ्रैक्शन. सो अगर आपको क्वेश्चन इस तरीके से दिया गया हो तो राधा एंड रुक्मणी आर पार्टनर्स इन अ फर्म sharing profit in the ratio 3:2. Means Radha and Rukmani, the old partners है and they share profit in the ratio 3:2. तो हम लिख देते हैं राधा एंड रुक्मणी और इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है दैट इज 3:2. एंड दे एडमिटेड गोपी एज अ न्यू पार्टनर. और जो न्यू पार्टनर है वो कौन है? गोपी. राधा रेंडर्ड 1/3 ऑफ हर शेयर. अब यहाँ पर स्टूडेंट आपको जो लैंग्वेज है उसमें ध्यान देना पड़ेगा कि राधा सरेंडर करती है 1/3 ऑफ हर शेयर, मतलब अपने शेयर का 1/3 जो किसको दे रही है? गोपी को दे रही है. राधा कितना दे रही है? राधा दे रही है 1/3 ऑफ हर शेयर. और रुक्मणी सरेंडर 1/4 ऑफ हर शेयर. और जो रुक्मणी सरेंडर कर रही है वो कितना कर रही है? 1/4 ऑफ हर शेयर, मतलब अपने शेयर का कितना दे रही है वो? 1/4 दे रही है. तो ये क्वेश्चन है एंड वी हैव टू कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ राधा, रुक्मणी एंड गोपी. तो इसमें देखिए, जब हमें क्वेश्चन में ऐसा दिया है कि वो अपने शेयर का दे रही है तो इट मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट कि राधा कितना सेक्रीफाइस कर रही है गोपी के लिए, रुक्मणी कितना सेक्रीफाइस कर रही है गोपी के लिए, और गोपी को कितना मिल रहा है. तो स्टूडेंट ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो शुरू करते हैं करना. तो स्टूडेंट देखिए, हमें इसमें ये भी आप देखेंगे कि नए पार्टनर का शेयर ऐसे केसेस में नहीं गिवन होता है. जैसे हमने पिछले वाले केसेस में जो हमने पिछला केस किया था उसमें न्यू पार्टनर का शेयर गिवन था. तो जब आप इस तरीके का क्वेश्चन करेंगे तो उसमें न्यू पार्टनर का शेयर गिवन नहीं होगा. वी हैव टू कैलकुलेट इट. तो करते हैं इसको. तो राधा कितना सेक्रीफाइस करेगी? राधा जो सेक्रीफाइस कर रही है वो 1/3 ऑफ हर शेयर कर रही है. तो राधा का शेयर कितना है? 3/5. ये ओल्ड रेशियो है और इनका जो रेशियो है राधा का वो 3:5 है. राधा अपने शेयर का 1/3 दे रही है गोपी को. इट मीन्स ये जो राधा है ये 3/15 जो दे रही है वो किसको दे रही है? गोपी को दे रही है. तो अगर अपने शेयर में से 3/15 वो राधा को गोपी को दे देगी तो अब राधा के पास कितना शेयर बचेगा? तो राधा का न्यू शेयर निकल जाएगा इससे. तो हम निकाल लेते हैं राधा न्यू रेशियो. तो राधा को पहले कितना मिल रहा था? 3/5. उसमें से 3/15 उसने किसको दे दिया? उसने गोपी को दे दिया. तो अब हम निकाल लेते हैं इसको. एलसीएम विल बी 15. 5 3 3 3 9 3 दैट इज 6/15 विल बी राधाज न्यू रेशियो. इसी तरीके से स्टूडेंट रुक्मणी जो दे रही है वो अपने शेयर का, और रुक्मणी का शेयर है कितना? 2/5 है. और रुक्मणी अपने शेयर का 1/4 दे रही है गोपी को. तो निकाल लेते हैं इसका 1/4. दैट इज 2/20. तो स्टूडेंट देखिए, अब हम क्या करेंगे? ये आ गया है रुक्मणी सेक्रीफाइस. ये क्या आया है? रुक्मणी सेक्रीफाइस आ गया. तो हम रुक्मणी का न्यू रेशियो निकालें. रुक्मणी न्यू रेशियो. तो रुक्मणी को पहले कितना मिल रहा था? 2/5 मिल रहा था. और उसने अपने शेयर में से कितना दे दिया गोपी को? 2/20 दे दिया.
तो निकालते हैं इसको, एलसीएम निकालना पड़ेगा इसका। 5 4 4 2 8, 6/20। और गोपी का शेयर क्या हो जाएगा, जितना ये सेक्रीफाइस कर रहे हैं दोनों, वो गोपी को मिल जाएगा। गोपी विल बी द गेनर। तो गोपी का शेयर निकाल देते हैं। तो गोपी का जो शेयर आएगा, गोपी शेयर वो कैसे आएगा, राधा कितना सेक्रीफाइस कर रही है, 3/15 सेक्रीफाइस कर रही है। और रुक्मणी कितना सेक्रीफाइस कर रही है, 2/20 सेक्रीफाइस कर रही है। तो हम क्या निकाल लेंगे स्टूडेंट, इसका एलसीएम निकाल लेंगे हम इसका। तो इसका एलसीएम कैसे निकलेगा, 5 4 5 3 15 15 60। तो इसका जो एलसीएम आ गया वो कितना आ गया, 60 आ गया। तो 15 4 जा 60, 4 3 जा 12, 23 जा 3 2 जा 6। तो इसका जो शेयर आया है गोपी का, दैट इज 18/60। तो इसमें देखिए, आप देख रहे हैं कि राधा का, रुक्मणी का और गोपी का जो शेयर आया है, उसमें तीनों में ही आप देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर जो है वो डिफरेंट है। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, हम इसको पहले लिख लेते हैं कि कितना कितना आया है। तो राधा का जो आया है शेयर, वो आया है 6/15 आया है। रुक्मणी का 6/20 आया है। और जो गोपी है उसका आया है 18/60। लेकिन स्टूडेंट रेशियो तभी निकल सकता है जब डिनोमिनेटर सेम हो। तो अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं भी है तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को सेम बना लेंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबको 60 बनाना पड़ेगा। तो वी हैव टू मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर बाय द सेम डिजिट। तो कर देते हैं इसे, 15 4 जा 60, 24/60, 23 जा 60, और ये ऑलरेडी 60 में है। तो जो रेशियो आया है वो कितना आया है, रेशियो इज, अगर हम न्यू रेशियो यहां लिखें तो कितना आया है, 24:18:18। तो स्टूडेंट इसको हम और छोटा कर लेते हैं, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24। तो राधा, रुक्मणी और गोपी का जो रेशियो आया है, दैट इज 4:3:3। तो इनका न्यू रेशियो आ गया 4:3:3। तो इसमें देखिए, ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको कैसे पता चलेगा करना है, यू हैव टू कंसंट्रेट ऑन द क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन में कंसंट्रेट करना है। देखिए इसमें क्या है कि नए पार्टनर का शेयर हमको गिवन नहीं है, वी हैव टू कैलकुलेट इट। और उसमें हमें क्या बता रखा है कि ओल्ड पार्टनर से उन्होंने अपने शेयर का कितना पार्ट दे रखा है नए पार्टनर। तो इसीलिए हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि माइनस करना है मल्टीप्लाई, बिकॉज अगर ऐसा लाइन लिखी है कि राधा सरेंडर 1/3 ऑफ हर शेयर, मतलब ओल्ड पार्टनर अपने शेयर का दे रहा है, देन वी हैव टू डू मल्टीप्लीकेशन। तो ये जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। नाउ स्टूडेंट वी हैव टू मूव टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इफ, अगर देखिए स्टूडेंट क्या है कि पार्टनरशिप एक एग्रीमेंट है। तो अगर मान लीजिए कोई पुराना पार्टनर ये कहता है कि मैं अपना पुराना शेयर ही लूंगा, मतलब मैं अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई चेंज नहीं करूंगा और मैं उतना ही प्रॉफिट का शेयर लेते रहूंगा, तो किस तरीके से हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे। क्योंकि स्टूडेंट देखिए क्या होगा, एक तो जो नया पार्टनर आएगा उसका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आएगा बिकॉज ही इज द गेनर, एंड जो ओल्ड पार्टनर है कोई भी एक या दो, वो कह रहे हैं कि हम उतना ही प्रॉफिट शेयर करते रहेंगे। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू दैट। So student, this is case number 4. When one of the existing partner retain his original share of profit on the admission of a partner, means कोई एक जो ओल्ड पार्टनर है वो अपना सेम वही जो प्रॉफिट शेयर है वो रखता है इन द न्यू पार्टनरशिप। तो इसमें देखिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें हम X, Y and Z आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:2:1।
तो X, Y and Z are three partner and their profit sharing ratio is 2:2:1. They admitted, W is admitted as a new partner for 1/6 share. ये उनका ओल्ड रेशियो हो गया और जो W है उसे एडमिट किया गया है, तो हमें न्यू रेशियो केवल W का पता है जो है 1/6. तो स्टूडेंट और क्या कहा गया है इसमें, दिस लाइन इज इम्पोर्टेंट इन दिस क्वेश्चन. Z विल रिटेन हिज शेयर, मतलब Z जो है वो अपना जितना उसका पुराना ओल्ड रेशियो था उसे ही वो रिटेन करेगा इन द न्यू पार्टनरशिप फॉर्म. तो Z मीन्स Z का जो शेयर है 1/5 जो है Z का शेयर, वो वही शेयर को रिटेन करेगा. तो हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट इट. तो स्टूडेंट देखिए इसमें हम क्या करेंगे, हम लेट करेंगे लेट टोटल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 1. तो इसमें देखिए हमें अब न्यू पार्टनरशिप में दो लोगों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पता है. हमें पता है कि Z जो है वो 1/5 शेयर लेगा और W जो नया पार्टनर है वो 1/6 शेयर लेगा. तो अगर हम इन दोनों का देखें तो शेयर ऑफ Z एंड W का जो एडिशन आएगा वो कितना आएगा, इतना इन दोनों को मिलेगा, 1/5 मिलेगा Z को और 1/6 मिलेगा W को. तो स्टूडेंट जो न्यू पार्टनरशिप है उसमें हमें ये तो पता है कि इन दोनों का शेयर मिला के जो आएगा वो आएगा 11/30. तो स्टूडेंट जो रिमेनिंग शेयर बचेगा वो किसका शेयर होगा, वो होगा X और Y का शेयर. क्योंकि रिमेनिंग टोटल में से अगर हम Z और W का शेयर माइनस कर देंगे तो जो बचेगा वो रिमेनिंग शेयर किसका होगा, वो रिमेनिंग शेयर होगा X और Y का. तो स्टूडेंट वो हम रिमेनिंग शेयर निकाल लेते हैं. रिमेनिंग शेयर विल बी, टोटल प्रॉफिट हमने 1 माना था, 1 में से हम इनका जो शेयर है दोनों का इसे माइनस कर देते हैं. सो द रिमेनिंग शेयर विल बी 19/30. तो ये जो 19/30 है स्टूडेंट्स, इट विल बी टेकन बाय X एंड Y. तो ये इन दोनों का शेयर होगा. अब इनका शेयर देखिए, अब हमें Z से कोई मतलब नहीं है, W से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इसको देखना है. इसको देखिए तो इनका शेयर क्या है, 2:2 मीन्स इक्वल शेयर है इनका, 1:1 वी कैन ऑल्सो से दैट. तो ये जो 19/30 है ये किसमें डिवाइड हो जाएगा, 1/2, मतलब आधा मिल जाएगा X को और आधा मिल जाएगा Y को. तो निकालते हैं. तो X न्यू रेशियो विल बी, जो बचा हुआ शेयर है 19/30 उसमें से आधा किसको मिल जाएगा, आधा वो X को मिल जाएगा. तो जो X का शेयर हो जाएगा 19/60. देन Y इज न्यू रेशियो, Y का न्यू रेशियो भी यही रहेगा बिकॉज सेम है दोनों चीजें. 9/30 इंटू 1/2 दैट इज 19/60. स्टूडेंट देखिए आप देख रहे हैं जैसे जैसे डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ती है वो डिजिट उतनी ही छोटी होती जाती है. 30 था पहले, अब 60 हो गया. इट मीन्स उसकी जो वैल्यू है वो डिक्रीज होती जाती है. अगर वो डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ती है तो वैल्यू उसकी जो डिजिट की जो वैल्यू वो डिक्रीज होती जाती है. वैसे देखिए X, Y और Z का हमें शेयर पता ही है. उसने कहा था कि मैं वही रखूंगा. तो Z का जो शेयर है वो कितना है, 1/5 शेयर है इसका. तो इसमें देखिए 1/5 है तो हमें इसे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 60 में से हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो हम इसे क्या करेंगे, 12 से अगर हम ऊपर नीचे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में हम अगर 12 की इंटू कर दे तो ये क्या बन जाएगा, 60 बन जाएगा. तो ये हो जाएगा 12/60 बिकॉज न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर हम सेम डिजिट से इंटू करते हैं तो उस फिगर में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है. और W का जो रेशियो है वो कितना है, W न्यू रेशियो 1/6. और इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को 60 में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो कर देते हैं, वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 10. तो ये हो गया 10/60. तो स्टूडेंट जो X, Y, Z है इनके जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल के आए हैं वो कितने आए हैं, 19:12 10. ये जो है इनके
न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गए हैं एक्स वाई जेड एंड डेट। तो सर ये भी एक केस था, इट कैन बी कम इन योर एग्जाम इफ द ओल्ड पार्टनर ऑल्सो वॉन्ट्स टू रिटेन। आप सुन देखिए ऐसा कैसे हो रहा है कि जब भी आपको पता है कि जब भी एडमिशन होता है तो मीन्स नए पार्टनर को शेयर देना पड़ता है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज स्टूडेंट पार्टनरशिप क्या है, एग्रीमेंट है। अब जो इस केस में अगर हम जेड की बात करें तो जेड एग्री नहीं हुआ इसके लिए कि मैं अपना वो, जेड ने कहा कि मैं तो उतना ही शेयर लूंगा जितना मैं पहले ले रहा था, और इसके लिए जो अदर पार्टनर है वो एग्री हो गए, एक्स एंड वाई एग्री। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट, आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।